हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 है आज। तो चलिए इस टॉपिक को विदाउट एनी डिले स्टार्ट किया जाए। और कुछ हम स्टार्ट करने से पहले इसमें हम कुछ एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से रिवाइज कर ले। ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेशली, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी रिवाइज कर लें, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगा, है ना। साथ साथ जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो भी यूज होगा। तो दैट्स वाई इसको ट्रिग्नोमेट्री के बाद नहीं, हम फंक्शन के बाद पढ़ते हैं। इसका लॉजिक यही है, क्योंकि ये फंक्शन से भी एसोसिएटेड जो कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे वो भी यूज होगा। और दूसरी बात, जो ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी यूज होने वाले हैं, है कि नहीं। तो इत्मीनान से हम इन सब सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरली बच्चों को लगता है बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन होता बहुत ही आसान है अगर हमें फंक्शन अच्छे से आता है। तो हम एक बार ये भी रिकमेंड करेंगे कि फंक्शन में इन्वर्स वाला जो पोर्शन है, एटलीस्ट इन्वर्स ऑफ द फंक्शन और उसके सारे प्रॉपर्टीज, और उसमें बताया गया कि छोटे छोटे पॉइंट्स को, और हर पॉइंट्स को हम हमारे दिमाग में अगर है हमारे पास, तो फिर इस टॉपिक को समझने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़ेगा, है कि नहीं। करना ही नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसान है। एक एक करके हम 1 बाय 1 करके अगर हर बातों को हम समझते जाएंगे तो बिल्कुल टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। तो सबसे पहली बात, ऐसे इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं, शॉर्टकट में अगर बोले तो ITF भी बोलते हैं। तो इसमें हम बात करें अगर बच्चों कि सर आपने तो एक चीज बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, पीरियोडिक होता है। तो अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो सर मेनी वन होगा, मेनी वन होगा तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 1 फंक्शन नहीं है तो इन्वर्स तो निकाल ही नहीं सकते इस फंक्शन का। तो इसका मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। फिर भी आप कैसे बोल रहे हो कि पहली बात कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ते हैं। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इसमें डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। फंक्शन का डोमेन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डोमेन को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें तो ये फंक्शन किसी एक इंटरवल में, या तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का हो या डिक्रीजिंग नेचर का हो, तो फंक्शन 1 1 रहेगा, है कि नहीं। तो फंक्शन विद इन द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, द इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम इसमें यही जानेंगे, विद इन द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, within the restricted domain, within the restricted domain, within the restricted domain, inverse of trigonometric functions are defined। वो कैसे होता है एग्जाम्पल से ही समझते हैं। चलिए, जैसे पहला है, फर्स्ट इज व्हाट, जैसे फंक्शन f ले लेते हैं, माइनस ऑफ π/2 से प्लस ऑफ π/2 में डिफाइन करते हैं, से लेके -1 से प्लस ऑफ 1। और यहाँ पे फंक्शन f(x) इक्वल टू ले लेते हैं साइन ऑफ x। तो साइन x फंक्शन का डोमेन यहाँ पे ऑल रियल नंबर नहीं है, डोमेन है -π/2 से प्लस π/2, और रेंज है -1 से प्लस ऑफ 1। तो अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए इस गिवन इंटरवल के लिए तो ये कैसा दिखेगा, ये समझने की आवश्यकता है। चलिए, तो यहाँ से हम समझते हैं, है कि नहीं। तो ये माइनस ऑफ π/2, x इक्वल टू माइनस ऑफ π/2 एंड प्लस ऑफ π/2। तो लेट सपोज दैट दिस इज माइनस ऑफ प्लस ऑफ π/2 एंड दिस इज व्हाट माइनस ऑफ π/2, है कि नहीं। तो माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में, अब ये 1 पे π/2 पे फंक्शन क्या देता है, वैल्यू 1 निकाल के देता है कि नहीं, साइन x फंक्शन। और माइनस π/2 पे क्या निकाल के देगा सर, ये माइनस ऑफ 1 निकाल के देगा, है कि नहीं। इस प्रकार से अगर इस दोनों इंटरवल के बीच में माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में अगर कर्व बनाया जाए तो कर्व हमें कैसा दिखता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में साइन फंक्शन का कर्व क्या हमें कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि नहीं, इस तरीके से दिखाई देता है कि नहीं। अब यहाँ से अगर देखें पीछे की तरफ अगर आए इधर, और इधर पीछे की तरफ अगर आए तो ऐसे करके दिखाई देगा, है कि नहीं। ये साइन का ही कर्व है, लेकिन हमने पूरा कर्व नहीं बनाया है,
-π/2 से +π/2 के बीच का ही कर्व सिर्फ बनाया है कि नहीं। अब कहने का मतलब ये sin x फंक्शन का कर्व है, तो इस इंटरवल में क्या साइन फंक्शन हमेशा एक 1-1 फंक्शन है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग बिहेवियर है इस फंक्शन का। तो इंक्रीजिंग बिहेवियर के होने के कारण ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं, इसका डिफाइन हो सकता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा ना, रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए इस फंक्शन का अब हम इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए हमने पहला लिखा है, पहला स्टेटमेंट, विद इन द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड। तो यहाँ पे डोमेन का रेस्ट्रिक्शन ये है और ये फंक्शन है। अगर इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना हो तो देखिए, अब इसमें ग्राफ बनाने का सबसे सिंपल उपाय यही है कि इसका जो इमेज है लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज ले लीजिए, है ना, क्योंकि बताया था ये प्रॉपर्टी कि सर फंक्शन और उसके इनवर्स का जो ग्राफ होता है ये लाइन y इक्वल टू एक्स। तो लाइन y इक्वल टू एक्स बनाते हैं, इस तरीके का लाइन y इक्वल टू एक्स का कर्व होगा, है कि नहीं। इसमें अगर हम इमेज लेंगे तो लाइन y इक्वल टू एक्स में अब इमेज कैसे लेना है वो देखते हैं। हाउ टू टेक द इमेज, हाउ टू टेक द इमेज। तो π/2 का अगर हम इमेज लेंगे इस लाइन में तो इधर कहीं दिखेगा इस प्रकार से, है कि नहीं, और इसका इमेज लेंगे तो इधर कहीं दिखेगा। तो इसी प्रकार से हर पॉइंट का अगर हम इमेज लेते जाएंगे तो हर पॉइंट का इमेज लेके सबको ज्वाइन कर देंगे तो कर्व जो हमें दिखाई देगा कुछ इस तरीके का कर्व दिखाई देगा। जो हमने रेड कलर में बनाया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, ये ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स है कि नहीं। और ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा प्लस ऑफ π/2, और इधर पीछे की तरफ ये जो पॉइंट आएगा, ये सब सारे पॉइंट्स इधर की तरफ ये हो जाएगा माइनस ऑफ π/2, और ये पॉइंट जहाँ पे ये π/2 हो रहा है, ये π/2 कहाँ पे आएगा, 1 पे, और ये पॉइंट इससे कॉरस्पॉन्डिंग -1 आ जाएगा, है कि नहीं। दिस इज द x इक्वल टू 1 एंड दिस इज व्हाट x इक्वल टू -1, है कि नहीं। हाँ तो बच्चों, अब यहाँ पे x इक्वल टू -1 और ये 1। अब ये जो रेड पोर्शन में कर्व था, ये कर्व किस चीज का है वो कर्व हम देखते हैं। ये कर्व है आपका y इक्वल टू व्हाट, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x फंक्शन का कर्व है कि नहीं, साइन इनवर्स ऑफ x फंक्शन का कर्व है। अब इसको हम मैग्नीफाई करके अगर बनाए, साइन इनवर्स को अगर डिफाइन करें तो साइन इनवर्स ऑफ x को आप डिफाइन करते हैं, है कि नहीं। तो साइन इनवर्स ऑफ x फंक्शन को अलग से डिफाइन किया जाएगा तो कैसा दिखेगा, तो यहाँ से देखना इधर साइन इनवर्स ऑफ x इस तरीके से डिफाइन होगा। अच्छा, साइन इनवर्स x का अब डोमेन क्या हो जाएगा, तो जो साइन x फंक्शन का रेंज था इसके लिए डोमेन का काम करेगा, दैट विल बी -1 से +1, और से कहाँ तक डिफाइन होगा, दिस इज, अब ये हो जाएगा -π/2 से +π/2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसका डोमेन वैल्यू होगा और रेंज इसका एंगल होगा, है कि नहीं। तो इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे एक्सक्लूसिव साइन इनवर्स ऑफ x का, थोड़ा सा एक्सपेंड करके x एक्सिस और y एक्सिस पे, तो ये जो कर्व है बच्चों, ये कर्व हमें दिखाई देगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, एंड जो डोमेन है दैट इज -1 से लेके दिस इज +1, और ये जो पॉइंट है ये इसका 1.5 गुना के थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, दिस इज +π/2 का लाइन है, y इक्वल टू +π/2, और नीचे अगर बात करें तो नीचे हमें दिखाई देगा दिस इज y इक्वल टू -π/2, और ये है ओरिजिन 0,0, है कि नहीं। तो कर्व का आप नेचर अगर ध्यान से देखो तो ये इंक्रीजिंग कर्व है, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, लेकिन ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है और ये माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो वही शकल सूरत बनेगा यहाँ पे भी, है कि नहीं। तो शकल सूरत में कोई बदलाव नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा। देखिए अब कर्व कैसा दिखेगा। तो बच्चों यहाँ पे कर्व अगर बात करें, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट तक जाएगा, है कि नहीं, दिस इज द पॉइंट। तो कर्व बनेगा कैसे, तो वैसे ही शकल वही रखेंगे हम जो पहले था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीजिंग, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी इंक्रीजिंग ही रहेगा, लेकिन कॉन्केविटी का फर्क है यहाँ पे, है कि नहीं। जिससे फंक्शन अगर इंक्रीज करेगा, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंक्रीज करना है तो दो तरीके से इंक्रीज कर सकता है, या तो ऐसे करके जा सकता है या तो ऐसे करके जा सकता है।
तो इस प्रकार से अगर जाता है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव अप और इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन, है कि नहीं। तो ऐसे करके जो कर्व होता है दिस इज कॉल्ड कॉनकेव अप। इंक्रीज करने का भी दो तरीका है, कॉनकेव अप और इधर कॉनकेव डाउन, है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड, ये ऐसे करके अगर होगा तो दिस इज कॉल्ड द कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन, ठीक है ना। तो इंक्रीज करने के भी दो उपाय है। तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करेगा तो कॉनकेव अप में, और यहाँ से यहाँ कॉनकेव डाउन में। और ये जो वाई एक्सिस है एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की तरह काम करेगा, है कि नहीं। और ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स हो जाएगा दिस इज 0, π/2, है कि नहीं। और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज व्हाट 0, -π/2। इज दैट क्लियर। x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स का वैल्यू x इक्वल टू 1 पे π/2 और -1 पे वैल्यू कितना है -π/2। इज दैट क्लियर। ये साइन इनवर्स x का फंक्शन कैसा है, ये इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये इनवर्स ऑफ द फंक्शन है, विद इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है विद इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन। इसका आप अभी से थोड़ा एक और चीज याद रखें जो आगे चल के भी हेल्प करेगा, डिफरेंशिएशन, f' का डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, dy/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। तो डिफरेंशिएशन 1/√(1 - होता है, ये आप याद रखें, है कि नहीं। दिस इज डिफाइंड फॉर ओनली mod of x लेस देन और इक्वल टू 1, है कि नहीं। सिर्फ इसी के लिए डिफाइंड है क्योंकि इसका डोमेन है, इसका डोमेन। अब ध्यान से देखो ये काम आएगा आगे चल के, दैट्स वाई मैं अभी से बोल रहा हूँ याद रखने के लिए। और ये जो साइन इनवर्स x है वो कैसा है, साइन इनवर्स x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का कर्व है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का कर्व है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्सपेंशन का डोमेन अगर कोई पूछे तो डोमेन क्या है, रेंज क्या है, व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज, डोमेन एंड रेंज, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। तो डोमेन क्या है, डोमेन है यहाँ पे x बिलोंग्स टू -1 से +1, x बिलोंग्स टू -1 से +1। और इसका रेंज अगर बात करें तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x है y बिलोंग्स टू व्हाट -π/2 से +π/2, है कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप याद रखेंगे तो काफी हमें हेल्प मिलेगा, काफी इसका सहायता मिलेगा, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें जैसे मान लो सपोज दैट कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, जैसे कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यूज। पहले फील करते हैं हम कि आगे क्या करने वाले हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यूज, फॉलोइंग वैल्यूज, है कि नहीं। जैसे पहला चीज ये है कि साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा। दूसरा वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा। तीसरा वैल्यू निकालना है कि साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा, है कि नहीं। फिर फोर्थ वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है कि साइन इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा। फिफ्थ वैल्यू क्या है कि जैसे साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, दिस इज हमें निकालना है √3/2 एंड सिक्स्थ वैल्यू इज साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ये सारे वैल्यूज निकालने हैं। तो आप एक बार ट्राई करो, कोशिश करो, वीडियो पॉज करिए और निकाल के बताइए कि क्या इसका मतलब क्या है कि नहीं। तो इसका पहले फीलिंग अगर देखें, अगर आपने सॉल्व किया हो खुद से ईमानदारी से, तो पहले फीलिंग समझने की आवश्यकता है। इसका अगर हम फीलिंग देखें तो इसका फीलिंग है क्या, साइन इनवर्स 0 का फीलिंग क्या है, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ साइन इनवर्स 0, मतलब थीटा का वो वैल्यू जहां साइन थीटा इक्वल टू 0 होता हो। तो इसका फीलिंग ये है, यहाँ पे लिख देते हैं, है कि नहीं, फीलिंग, है कि नहीं। द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा वेयर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। ये तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डोमेन जो था -π/2 से +π/2 के बीच में ही आंसर देना है, तो दैट्स वाई साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब इसका फीलिंग क्या है कि थीटा का वो वैल्यू जहां साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाए
और साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज अच्छे से याद रखें कि रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 है कि नहीं। तो इसका जो रेंज है, देखो थोड़ा सा इसका फीलिंग क्या है मैं वो बता देता हूँ। रेंज है -π/2 से +π/2। तो -π/2 से +π/2 का मतलब क्या है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट है निगेटिव के लिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव के लिए। मतलब इनपुट अगर निगेटिव होगा तो इसका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। निगेटिव एंगल का मतलब क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हुए हम जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा π/2 है कि नहीं, इसके प्रिंसिपल वैल्यू में। साइन इनवर्स -1 का फीलिंग क्या है सर, थीटा का वो वैल्यू जहां साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, तो सर साइन थीटा इक्वल टू अगर हम -1 करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/2 आ जाएगा है कि नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -π/2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, साइन इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ 2 का वैल्यू क्या ये डिफाइंड है या नहीं है। देखो थीटा का वो वैल्यू जहां साइन थीटा इक्वल टू 2, तो क्या साइन थीटा इक्वल टू 2 पॉसिबल है? वैसे भी सोच सकते हो कि नहीं पॉसिबल है कि नहीं। चाहे ऐसे देखे कि सर ये तो डोमेन से भी बाहर है, ये जो है ये नॉनसेंस बातें लिखी हुई है। दिस 2 इज, सिंस 2 इज आउटसाइड द डोमेन ऑफ, 2 is outside the domain of, 2 is outside the domain of sin inverse of x है कि नहीं, इसके डोमेन से बाहर है। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज नॉनसेंस स्टेटमेंट है कि नहीं, नॉनसेंस है ये, नॉट डिफाइंड। क्या ऐसे बोले नॉट डिफाइंड तो ज्यादा सही रहेगा, दिस इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 मतलब साइन थीटा इक्वल टू अगर √3/2 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा सर, थीटा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए इस केस में, π/6 हो जाना चाहिए है कि नहीं। तो इस केस में जो बच्चों थीटा का अगर वैल्यू देखे तो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, π/6 नहीं π/3 है कि नहीं, π/3। ये 60 डिग्री पे आएगा, 60 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2, तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2, तो ये निगेटिव वैल्यू है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा है कि नहीं। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 होता तो क्या होता, π/6 होता है ना, π/6 मतलब 30 डिग्री। तो लेकिन वैल्यू निगेटिव होने के कारण थीटा में निगेटिव लगा देंगे, तो दिस थीटा इज इक्वल टू -π/6, ये आंसर आ जाएगा है कि नहीं। तो ये हो गया छोटी छोटी बातें, क्लियर है क्या। पहले फीलिंग आना जरूरी है, फिर हम इसमें कई सारी बातें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम करना चाहते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम पूछ ले कि कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, लेट सपोज दैट, अब इसको सॉल्व करने के लिए पूछ ले कि सॉल्व दिस, सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी जैसे ये लिखा हुआ है कि अपने पास 2 टाइम्स ऑफ दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ दिस इज 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है कि नहीं। 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ये इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है लेकिन इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट इनइक्वालिटी यही है। तो आप एक बार ट्राई करिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। ग्राफ का यूज देखते हुए, ग्राफ अच्छे से याद होना चाहिए। रिमेंबर द कर्व्स ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज वेल एज इसके इनवर्स का भी सारा ग्राफ दिमाग में छपा होना चाहिए, तभी हम क्या है कि जल्दी जल्दी कर पाएंगे और समझ पाएंगे, है कि नहीं। नहीं तो फिर हमारे जीवन में परेशानी बहुत बढ़ने वाली है, इस बात का ध्यान रखिए आप। हाँ तो बच्चों आपने किया होगा, वेल एंड गुड। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। जैसे आप यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ी देर के लिए अगर लेट कर ले, लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी मान ले, तो हमें ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा सर 2t² माइनस ऑफ 3t प्लस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0। इसका फैक्टर अगर बनाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, t - 2/2 एंड दिस इज t - 1/2
लेस देन और इक्वल टू 0। सही बात है कि नहीं? तो ये हो जाएगा कितना, t का वैल्यू 1, t का वैल्यू 1/2, तो है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया कि t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर देखें तो सर ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स x का वैल्यू 1/2 से ज्यादा और 1 से कम, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो सबसे बेस्ट उपाय है ग्राफ, ग्राफ से सॉल्व करो। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ फटाफट हम ड्रॉ कर लेंगे, है कि नहीं? ये है y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द पॉइंट 0 0, और साइन इनवर्स x का कर्व बनाते हैं। तो ऊपर इसका जो है y इक्वल टू दिस इज π/2 का लाइन, और नीचे की तरफ अगर बात करें तो नीचे दिस इज y इक्वल टू माइनस ऑफ π/2 का लाइन। ये है x इक्वल टू 1 एंड दिस इज इधर की तरफ अगर बात करें ये x इक्वल टू माइनस ऑफ 1, है कि नहीं? तो -1 से +1 के बीच में जो कर्व होता है वो कर्व कैसा दिखता है? ये इंक्रीजिंग टाइप का, ऐसे कॉनकेव अप, फिर यहाँ से यहाँ दिस इज कॉनकेव डाउन। तो इस तरीके का ये जो कर्व है ये ज्वाइन रहेगा। दिस इज द कर्व ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। अब साइन इनवर्स x का जो वैल्यू चाहिए ये हमें 1/2 से 1 के बीच में चाहिए, है कि नहीं? तो एक लाइन हम खींचेंगे y इक्वल टू 1/2 का, तो दिस इज y इक्वल टू 1/2 का लाइन आ गया। और फिर एक और लाइन खींचेंगे y इक्वल टू 1 का, तो y इक्वल टू 1 का ये लाइन आ गया, है कि नहीं? दिस इज y इक्वल टू 1 लाइन। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन है इस कर्व के साथ, उस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब ये और ये। तो साइन इनवर्स ऑफ x, अब समझिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1/2, मतलब थीटा का वो वैल्यू, अब इसको यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कहने का मतलब ये है। तो x इक्वल टू दोनों तरफ क्या लगा दे, साइन साइन, तो x इक्वल टू हो जाएगा दिस इज साइन ऑफ 1/2 आ जाएगा, है कि नहीं? रेडियन वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है? तो ये वैल्यू हो जाएगा दिस इज साइन ऑफ 1/2, दिस इज साइन ऑफ 1/2। इज दैट क्लियर? एंड नाउ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 1 हो जाएगा, है कि नहीं? साइन ऑफ 1 रेडियन, 1 रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 57.27 समथिंग डिग्री होता है। तो कोई बात नहीं है, तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे दिस इज द साइन ऑफ 1 वैल्यू, साइन ऑफ 1। अब ध्यान से देखिए कि हमें चाहिए था साइन इनवर्स x फंक्शन का जो वैल्यू ये 1/2 से और 1 के बीच में चाहिए था। तो ये 1/2 से 1 के बीच में ये साइन इनवर्स ऑफ x फंक्शन का वैल्यू है कि नहीं? तो यहाँ पे रहेगा क्लोज और यहाँ पे भी रहेगा क्या, क्लोज। इससे कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू ये है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा दिस इज साइन ऑफ 1/2 से लेके क्या हो जाएगा, दिस इज साइन ऑफ 1 होगा, है कि नहीं? ये इस प्रकार से अपना x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है क्या? तो अभी से हम चीज़ों को अगर दिमाग में बिठा के चले, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, विथ टाइम कुछ समय बीतेगा, हमारे दिमाग में सारी चीज़ें बैठती जाएगी, ठीक है? 1 बाय 1 एक एक चीज़ें आराम से समझ में आएगा कि बस क्या है कि जो जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो बताए जाते हैं उसको आपको फॉलो करना अच्छे से, तो कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये तो हो गया एक छोटा सा इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लिए। अच्छा, एक और इनइक्वलिटी अगर करना हो तो चलिए अभी और ग्राफ पढ़ेंगे आगे, अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो कुछ और भी चर्चाएं हम करेंगे वहाँ पे। अभी हम फिलहाल के लिए एक डोमेन की बात करते हैं। जैसे इनवर्स में फंक्शन लिखा होता है तो वहाँ पे हमें अगर डोमेन निकालना हो तो हाउ टू फाइंड द डोमेन वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो एज फॉर एग्जाम्पल फाइंड द डोमेन, find the domain of functions, find domain of functions। जैसे फर्स्ट थिंग इज दैट y इक्वल टू लिखा है दिस इज साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर लिखा है दिस इज x प्लस ऑफ 1/2, इस तरीके का फंक्शन है कि नहीं? एंड सेकेंड फंक्शन इज y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x² प्लस 1 दिस इज नीचे 2x। तो इस दोनों का डोमेन निकालना है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस। तो डोमेन हमने बताया कि साइन इनवर्स मसाला, साइन इनवर्स मसाला का डोमेन क्या है ये याद रखना है कि नहीं?
रिमेंबर दिस, y इक्वल टू, अगर ये लिखा हो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग मसाला, तो इसका मतलब मॉड ऑफ मसाला का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, है कि नहीं। या अगर इसी को लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मसाला इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर। तो ये फॉलो करा ले चाहे ये फॉलो करा ले, एक ही बात है कि नहीं। तो चलिए इसको आप ट्राई करिए एक बार, आप अपने तरफ से कोशिश करिए कि दोनों फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए। और इनइक्वलिटी सॉल्व करना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फंक्शन के बारे में भी अब कई सारी जानकारियां हो चुकी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है अब करना हमारे लिए बिल्कुल टफ काम नहीं होना चाहिए, बहुत ही एक आसान सा काम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब इसको अगर सॉल्व करें, देखें तो कैसे क्या है। नाउ फर्स्ट वाले पार्ट में अगर देखें, फर्स्ट वाले पार्ट में तो साइन इनवर्स ऑफ मसाला, ये जो है साइन इनवर्स ऑफ मसाला, तो इस मसाले का जो वैल्यू होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ 1/2, दिस शुड बी फ्रॉम -1 से प्लस ऑफ 1 होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये मसाला है कि नहीं, दिस इज m बोल देते हैं। तो अब ये सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करने का सबसे अच्छा उपाय नंबर लाइन, सर 0 है, ये -1 है, -2 है, ये 1 है, ये इधर 2 है। अब सोचने की बात यह है कि ये जो मसाला है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, सच दैट उस मसाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहे। तो अगर हम इधर की तरफ ले लेते हैं कोई भी वैल्यू, तो हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -2 मिल जाएगा, मतलब -1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और कहाँ तक जाएंगे, 1 के इक्वल तक चाहिए। तो 1 के इक्वल तक चाहिए तो हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा, 2 पे ओपन लग जाएगा। वाई 2 पे ओपन, क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 के इक्वल आएगा। तो इसीलिए ये जो मसाला है, ये मसाला कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, -1 से 2 के बीच में। तो ये हो जाएगा दिस इज x प्लस ऑफ 1/2 का वैल्यू -1 पे क्लोज ही रहेगा एंड दिस इज ओपन हो जाएगा 2 के ऊपर। अब 1/2 सब जगह से माइनस कर ले तो -1 माइनस ऑफ 1/2, ये हो जाएगा x, दिस इज 2 माइनस ऑफ 1/2, ये हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ 3/2 एंड दिस इज x, ये 4 माइनस ऑफ 1, 4 माइनस ऑफ 1 दैट इज 3 आ जाएगा, 3/2 आएगा। तो ये आपका x का रेंज आएगा, है कि नहीं। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इज दैट क्लियर। इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं है। नाउ नेक्स्ट दूसरे वाले में देखते हैं। अब दूसरा वाला अटेम्प्ट करना वापस से, तो एक बार फिर से अटेम्प्ट करके देखो, नहीं तो फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले में भी अगर बात की जाए तो समझिए क्या है कि ये जो क्वांटिटी है सेकंड वाले में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये जो मसाला है इसका मॉड वैल्यू, तो ये हो जाएगा दिस इज मॉड ऑफ x² + 1 अपॉन दिस इज 2 ऑफ x, लेस देन और इक्वल टू कितना है, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखो इसमें हम कई दो बातें करना चाहेंगे, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मल इनइक्वलिटी का जो प्रोसीजर है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, या अगर ऐसे करना हो दोनों तरीके से करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ज़्यादा फीलिंग आएगा हमारे अंदर, दोनों तरीके से जो कॉन्सेप्ट है हम दोनों चीज़ों को सीख जाएंगे। तो यहाँ पे अगर समझे पहला मेथड 1, चलो जो नॉर्मल तरीका सब लोग लगाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो हो जाएगा x² + 1 दिस इज 2 ऑफ x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो हो जाएगा x² + 1 दिस इज 2 ऑफ x प्लस ऑफ 1, और फिर ये हो जाएगा x² + 1 2 ऑफ x माइनस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इज 2 ऑफ x and this will be x minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से ऊपर जो है क्वांटिटी x + 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज x minus 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4x² लेस देन और इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब कॉमन सेंस की बात यह है कि सर ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर इवन पावर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर ये सारे के सारे अगर पॉजिटिव रहेंगे तो क्या सर ये कभी भी निगेटिव हो पाएगा, निगेटिव कभी नहीं हो पाएगा। इक्वल टू 0 हो सकता है, हाँ सर इक्वल टू 0 हो सकता है। तो कहाँ कहाँ इक्वल टू 0 होगा, तो इक्वल टू 0 होगा दैट इज x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -1 एंड दिस इज 1, ये आएगा अपने पास दो आंसर।
इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये अपना डोमेन आ गया इस फंक्शन का -1, चाहे इसको ऐसे भी लिख लीजिए, ये x बिलोंग्स टू -1, 1। तो ये एक मेथड 1 हो गया। अच्छा, इसमें एक दूसरा मेथड ऑब्जर्वेशन का है। ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे मैंने कई बार चर्चा भी किया था, सीक्वेंस एंड सीरीज जब हम पढ़े होंगे तो वहाँ पे हमने बताया होगा इसके बारे में। और एक ऐसा चीज़ है जो कहीं पे भी दिख जाता है, जैसे कहने का मतलब ये y इक्वल टू जो x प्लस ऑफ 1/x है, इसके बारे में विचार हमने बनाया था। बताया होगा कि x प्लस ऑफ 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है कि नहीं? इफ x इज ग्रेटर देन 0, x अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो है कि नहीं? और यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करता है? इक्वलिटी होल्ड्स एट x इक्वल टू 1 पे होल्ड करता है। एंड ऑल्सो अगर x प्लस 1/x लेस देन और इक्वल टू -2 हो जाएगा इफ x इज लेस देन 0। अगर x का वैल्यू निगेटिव होगा, है कि नहीं, तो मसाला प्लस 1/मसाला इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ मसाला इज ग्रेटर देन 0, एंड मसाला प्लस 1/मसाला इज लेस देन इक्वल टू -2 इफ मसाला इज लेस देन 0। और इस केस में इक्वलिटी कब होल्ड करता है? इस केस में अगर बात करें तो सर इक्वलिटी होल्ड्स एट x इक्वल टू कहाँ पे? -1 पे होल्ड करता है कि नहीं? तो जब -1 होगा x का वैल्यू, तो उस केस में -1 प्लस 1/-1 वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? -2 के इक्वल आ जाएगा, है कि नहीं? तो दैट्स वाई अभी इन जनरल अगर बात करें, दोनों को मिला के अगर बात करें, तो इन जनरल क्या होगा? इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस ऑफ 1/x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ? माइनस ऑफ इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, है कि नहीं? ये होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। इन जनरल बात हो गई है, इन जनरल, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अब इसका मॉड वैल्यू अगर लेंगे तो -∞ से -2 का मॉड क्या हो जाएगा? 2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। तो दैट्स वाई यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस ऑफ 1/x का मॉड वैल्यू जो होगा, मॉड ऑफ दिस क्वांटिटी विल बिलोंग्स टू व्हाट? 2 से लेके इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा। और इसका हाफ अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 टाइम्स दिस इज x प्लस ऑफ 1/x बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा। इसका एलसीएम ले लो तो x² प्लस 1 बाई नीचे 2 ऑफ x, इसका मॉड वैल्यू विल बिलोंग टू 1 दिस इज 1 से लेके इन्फिनिटी, है कि नहीं? तो अब यही है साइन इनवर्स फंक्शन के अंदर। साइन इनवर्स फंक्शन के अंदर तो यही था। अब यही था ना फंक्शन के अंदर कि ऐसे लिखा हुआ था y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x² प्लस 1/2 ऑफ x। तो ये जो क्वांटिटी होगा इसका मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज 1 से इन्फिनिटी होगा, है कि नहीं? तो ओनली थिंग पॉसिबल, तो इसका मतलब ओनली थिंग इज पॉसिबल। तो इस केस में अगर देखिए इक्वलिटी एक ही केस में आ रहा है जहां पे ये स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? तो इस केस में हम लिखते हैं कि वही चीज x² प्लस 1/2 ऑफ x का मॉड वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1। लेकिन 1 से छोटा हो नहीं सकता, 1 के इक्वल हो सकता है। तो पॉसिबल ओनली व्हेन when mod of x² plus 1/2 of x is equal to 1। तो this implies that x equal to 1, -1, है कि नहीं? तो यहाँ से भी वही बातें हैं, यहाँ पे भी क्योंकि mod of -2 लेते तो +2 ही आ जाता ना, तो +2 दो बार मिलेगा। एक बार 1 पे, एक बार -1 पे, क्योंकि देखो आप रख के भी चेक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? क्या हमारी बातें समझ में आ रही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये सब सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, है कि नहीं? इम्पोर्टेंट बात है ये सब। एक्चुअली टूल्स एंड टेक्निक्स जो होते हैं ना सॉल्व करने के, कई बार हम एक जगह सीखते हैं लेकिन उसको हम अप्लाई अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके से लगाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, है कि नहीं? काफ़ी यूजफुल चीज़ें होती है ये सब चीज़ें। चलिए अब दूसरा जो फंक्शन है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। दैट सेकेंड फंक्शन जो है, सेकेंड फंक्शन क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का कहानी है, तो सबसे पहले कॉस एक्स से स्टार्ट करना होगा। लेट एफ इज ए फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम डोमेन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन 0 से पाई
से -1 से +1, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, दिस इज कॉस ऑफ एक्स फंक्शन है। तो कॉस एक्स फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कॉस एक्स फंक्शन का ग्राफ हमें कैसा दिखेगा, चलिए देखते हैं। कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से पाई के बीच में बनाना है। तो ठीक है, एक बनाते हैं y इक्वल टू 1 का लाइन ऊपर, और नीचे दिस इज y इक्वल टू -1 का लाइन है कि नहीं। और यहाँ पे जो कर्व बनेगा, ये कर्व 0 से पाई के बीच में बनाना है। तो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा वैल्यू, 0 पे वैल्यू 1 आएगा है कि नहीं। और पाई पे जो वैल्यू आएगा, पाई पे इस फंक्शन का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, तो ये कर्व जो बनेगा कुछ इस तरीके का, और पाई पे जो वैल्यू होता है -1। तो यहाँ पे दिस विल बी पाई एंड दिस इज 0। तो हमें बाकी इधर का कर्व से कोई मतलब नहीं है, इधर पीछे भी होता लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ किस फंक्शन का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू कॉस एक्स फंक्शन का ग्राफ है। ध्यान से देखना अब यहाँ पे, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स फंक्शन। यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा मैं इधर ही लिखता हूँ अलग से, y इक्वल टू दिस इज कॉस ऑफ एक्स, और ये पॉइंट क्या है, पाई है, x इक्वल टू पाई है कि नहीं। अब अगर हम y इक्वल टू एक्स लाइन में इसका इमेज लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का कर्व आ जाएगा। तो इमेज लेते हैं, तो इमेज अगर लेंगे तो सबसे पहली बात y इक्वल टू एक्स लाइन, सर ये y इक्वल टू एक्स लाइन है कि नहीं, y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो फंक्शन है इसका अगर इमेज लेंगे तो हमें इधर कहीं पे दिखाई देगा इस प्रकार से, है कि नहीं। और इसका इमेज लेंगे, ये y एक्सिस पे है तो ये x एक्सिस पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो कुछ इस टाइप से अब इसका इमेज दिखेगा। देखिए ध्यान से सब लोग समझने की कोशिश करिए। तो y इक्वल टू एक हम पाई लाइन बनाते हैं पहले, और डोमेन रेंज बन जाएगा और रेंज डोमेन बन जाएगा। दिस इज y इक्वल टू पाई लाइन है कि नहीं। और ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट कितना था, π/2 था पहले। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि x इक्वल टू 1 लाइन कहाँ पे होगा, तो x इक्वल टू 1 लाइन इधर कहीं होगा, है कि नहीं, इस तरीके से कहीं पे आएगा। ठीक बात है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से इधर पीछे की तरफ अगर हम x इक्वल टू -1 का लाइन बनाए तो x इक्वल टू -1 इधर कहीं आएगा, तो ये इधर कहीं आएगा। ठीक है, तो इमेज जब हम लेंगे तो क्या होगा बच्चों, इमेज में समझिएगा बात क्या होगा। ये पॉइंट x एक्सिस पे 0, π/2, 0 है, तो ये पॉइंट y एक्सिस पे कहाँ पे जाएगा, π/2, 0 पे जाएगा, 0, π/2 पे जाएगा, है कि नहीं। तो 0, π/2 पे ये पॉइंट उठ के जाएगा, तो दिस विल बी समथिंग वेयर, बीच में कहीं पे 0 से पाई के बीचों बीच π/2 लाई करेगा। तो x इक्वल टू 0, दिस इज π/2, है कि नहीं। तो ये पॉइंट उठ के यहाँ जाएगा और ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आएगा, है कि नहीं। तो अब जो कर्व बनेगा, ये कर्व का कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा, ये कर्व का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आएगा, यहाँ से यहाँ, एक सेकंड, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से गिरता हुआ इस प्रकार का बन जाएगा, है कि नहीं। तो दिस इज द कर्व ऑफ दिस फंक्शन, इज दैट क्लियर। अच्छा, cos x और cos इनवर्स x का इंटरसेक्शन कितना है, सर एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे। क्या इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कुछ होगा, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ cos x इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स ऑफ x, तो कितने होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो सर ओनली वन सॉल्यूशन। और वैसे भी देखिए y इक्वल टू एक्स लाइन cos x तो कितनी बार काट रहा था, एक ही बार काट रहा था। तो ये जो ग्रीन कलर में बना है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। अच्छा, इसका अगर हम इमेज लें, इसको मैग्नीफाई करके अगर बनाए थोड़ा सा, तो मैग्नीफाई करके कर्व कैसा दिखेगा देखते हैं। मैग्नीफाई करके कर्व को बनाए, इसी कर्व को अगर हम मैग्नीफाई कर दें तो चलिए इसमें देखते हैं। ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, ठीक है। और ये y इक्वल टू 0 का मान लेते हैं लाइन है, और इधर y इक्वल टू समथिंग पाई का लाइन है, ठीक है। और इधर मान लेते हैं x इक्वल टू 1 है, दिस इज x इक्वल टू 1 एंड दिस इज -1,
इस तरीके का है। तो यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे और इधर ऐसे करके जाएंगे, अब बीच में एक लाइन बनाते हैं y इक्वल टू π/2 का। इस तरीके का ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 0, π/2 है कि नहीं। अब समझिए इसमें क्या है कि अब ये जो कर्व है, ये 0,0 है, पॉइंट 0,0 है कि नहीं। इसी का एक्चुअली मैग्निफिकेशन बना रहे। तो कैसा सूरत दिख रहा था सर? हमें दिख रहा था ये यहाँ पे इस तरीके का कर्व दिख रहा था। एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज और फिर यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीजिंग नेचर का कर्व है कि नहीं। कोई समस्या है क्या? और cos x भी डिक्रीजिंग नेचर का ही फंक्शन था, तो इनवर्स भी डिक्रीजिंग नेचर का ही फंक्शन आया है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक -1 से 0 में कॉन्केव अप है और फिर 0 से 1 के बीच में कॉन्केव डाउन है कि नहीं। ये कॉन्केव डाउन टाइप का कर्व है। तो इसमें आप याद रखें इस फंक्शन के लिए, ये फंक्शन क्या है? द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x इज डिक्रीजिंग। cos इनवर्स ऑफ x इज डिक्रीजिंग। ये एक डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है कि नहीं। और ठीक बात है। और डिफरेंशिएशन याद रखिए, dy/dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -1/√ ऑफ दिस इज 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर एंड वेयर मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। अभी सब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम आगे चल के, है ना। तो लेकिन अभी कहीं कहीं बीच में जरूरत पड़ जाएगा आगे चल के, तो इसलिए अभी से बोल रहा हूँ मैं, याद रखिए, है कि नहीं। और कोई इसमें बहुत तूफानी चीज नहीं है। इसका डोमेन क्या है? -1 से +1। और रेंज क्या है? रेंज y इक्वल टू 0 से π। इस रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी बोलते हैं, PVR, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो दिस इज व्हाट, इस केस में अगर बात करें तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन है x बिलोंग्स टू व्हाट -1 से +1, या मॉड ऑफ x क्या लिख दें? मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। रेंज अगर बात करें तो रेंज क्या है इस केस में, इस फंक्शन का? तो रेंज है y बिलोंग्स टू सर 0 से π। 0 से π है कि नहीं। ये 0 से π। तो 0 से π में कौन कौन सा क्वाड्रेंट कवर करेगा? तो 0 से π के बीच में अगर देखें तो जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और निगेटिव वैल्यू के लिए कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों नहीं लिया? सर फोर्थ क्वाड्रेंट अगर लेता तो वैसे भी सोचो कि इस इंटरवल में -π/2 से +π/2 के बीच में cos x का कर्व क्या होता है? cos x का कर्व -π/2 से +π/2 के बीच में कुछ इस तरीके का मेन्यूअन फंक्शन होता। तो मेन्यूअन फंक्शन होता तो इनवर्स भी डिफाइन नहीं हो पाता, है कि नहीं। तो दैट्स वाई फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट इज फॉर पॉजिटिव वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट इज फॉर द निगेटिव वैल्यू, है कि नहीं। जब निगेटिव आउटपुट होगा, निगेटिव इनपुट दोगे तो देखो वैल्यू कहां से कहां के बीच में, ग्राफ से भी देखो -1 से 0 के बीच में, आउटपुट कहां से कहां के बीच में? π/2 से π के बीच में। जब इनपुट हम दे रहे हैं 0 से 1 के बीच में, तो आउटपुट का मतलब कर्व ये है, तो ये 0 से लेके y इक्वल टू 0 से π/2 के बीच में। इज दैट क्लियर? आपको ग्राफ याद रखना है, अच्छे से याद रखना है कि नहीं। अच्छा, कुछ वैल्यूज अगर पूछ ले, जैसे अगर बात करें फाइंड द वैल्यूज, जैसे अगर बोल दे कि फाइंड द वैल्यूज, जैसे फर्स्ट वैल्यू y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0, फिर दूसरा y इक्वल टू दिस इज cos इनवर्स ऑफ 1, फिर तीसरा y इक्वल टू दिस इज cos इनवर्स ऑफ -1, फोर्थ इज व्हाट y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/√2, and fifth is what y equal to this is cos inverse of √3 plus of 1 अपॉन में 2√2। तो इसका वैल्यू याद होना चाहिए भाई। cos इनवर्स 0 का मतलब ये है कि थीटा का वो वैल्यू जहां पे cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, है कि नहीं। तो cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0, तो cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/2 आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए इस केस में आंसर क्या होगा? आंसर विल बी π/2 आ जाएगा, सही है। cos इनवर्स 1 मतलब थीटा का वो वैल्यू जहां cos थीटा इक्वल टू 1 आ जाए,
तो वेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कहाँ पे हो रहा है कॉस थीटा का वैल्यू 1, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है वो हमें देखना है। तो जैसे अगर बात करें, जैसे ग्राफ से भी देख सकते हो, चाहे कॉस थीटा इक्वल टू 1 जो हो रहा है आपका, वो कहाँ पे हो रहा है वो देखो, थीटा इक्वल टू क्या 0 डिग्री पे होगा, है कि नहीं, क्या थीटा इक्वल टू 0 अपने डोमेन में है कि नहीं है, चाहे 0 रेडियन में अगर वैल्यू लिखना हो तो 0 रेडियन में भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का ग्राफ, ये फंक्शन का ग्राफ है इस तरीके का, है कि नहीं, इस तरीके का ग्राफ है। तो कॉस इनवर्स 0 x इक्वल टू 0 अगर हम डालते हैं फंक्शन के अंदर, तो x इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू यहाँ से π/2 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और 1 अगर डालेंगे तो 1 डालेंगे तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कॉस इनवर्स का वैल्यू 0 के इक्वल मिल रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे कॉस इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से भी दिख रहा है वही चीज, कॉस थीटा इक्वल टू 1 मतलब थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा का वो वैल्यू, इसका फीलिंग याद रखना है, हमें वैल्यू थीटा का निकालना होता है ऑलवेज, है कि नहीं। तो इसीलिए आंसर क्या होगा इस केस में, दिस विल बी इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं थीटा का वो वैल्यू, थीटा का वो वैल्यू जहां पे क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाए। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं कॉस इनवर्स -1, थीटा का वो वैल्यू जहां कॉस थीटा इक्वल टू -1 हो जाए, तो मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2, तो भाई कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर है तो पाई में से घटा के दोगे, पाई माइनस ऑफ π/4 दैट इज व्हाट 3π/4 आएगा, है कि नहीं। अच्छा, कॉस इनवर्स √3 + 1/2√2, क्या ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद है, किसका वैल्यू होता है, कॉस 15 का, साइन 15 का, इसी में माइनस लग जाता है कि नहीं। 15 अगर बोले तो रेडियन में आंसर देना है, इनवर्स में ऑलवेज रेडियन में आंसर देना होता है, हमेशा ये ध्यान रखिए। तो ये आंसर जो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज π/12 हो जाएगा, है कि नहीं। π/12 मतलब 30 का आधा 15 डिग्री। इज दैट क्लियर। तो चलिए और भी कई सारी बातें, और भी कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।